Hello everyone, welcome to the past year solutions for the RMO paper. We have been taking questions from random previous year RMO question papers by selecting one question from a different chapter in every video. Alright, so far we have done theory of equations, general arithmetic, geometry, and this one is from arithmetic progression. Okay, basically sequences and series chapters हैं, but इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को छोड़ के आपको कोई और सीक्वेंस पूछा नहीं गया है, ना जीपी है ना एचपी है। तो इसमें सिर्फ एपी का डेफिनेशन ही चाहिए होता है और उसको छोड़ के आपको यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। तो आप इस सम को देख के समझ सकते हैं कि सिर्फ एपी के डेफिनेशन से ही कितने कॉम्प्लिकेटेड सम्स बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होगा और चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या हुआ है इसमें, आपको एक नॉर्मल एपी दिया हुआ है जिसमें टू एन टर्म्स हैं। ठीक है, ए वन से लेके ए टी वन तक जा रहा है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। फाइन, इस एपी में जितने ऑड टर्म्स हैं, ठीक है, ऑड टर्म्स एज इन टर्म का वैल्यू ऑड नहीं है, ऑड पोजीशन टर्म्स वाला। ठीक है, सारे ऑड पोजीशन टर्म्स के स्क्वायर का सम x है, सारे इवन पोजीशन में जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम y है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के z बनता है। ऑलराइट, एक्स वाई जेड डिफाइन कर दिया गया हुआ है। आपको कॉमन डिफरेंस d इन टर्म्स ऑफ x y z एंड n निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि y माइनस एक्स ये क्या है। y माइनस एक्स बेसिकली और टर्म्स और इवन टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा, राइट। सो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा हर एक कंजिक्यूटिव टर्म्स का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। सो ए टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, राइट। नहीं, ए फोर माइनस ए थ्री का स्क्वायर होगा क्योंकि एक टर्म दो बार यूज नहीं हो सकता है, राइट। सो वी हैव टू बी केयरफुल हियर। ए फोर स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ए टू एन होल स्क्वायर माइनस ए टू एन माइनस वन होल स्क्वायर। स्क्वायर को थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, हाँ, यहाँ तक जाएगा, राइट। सो अब हर एक पार्ट को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। सो दिस विल बी ए टू माइनस ए वन इंटू ए टू प्लस ए वन। सेकेंड टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट लास्ट टर्म लिखते हैं। सो ए टू एन माइनस ए टू एन माइनस वन इंटू ए टू एन प्लस ए टू एन माइनस वन, राइट। अच्छा, z फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम नहीं है, z फर्स्ट टर्म और मिड टर्म का सम है। ठीक है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताने के टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लास्ट टर्म तो टू एन होना चाहिए, राइट, एन प्लस वन है मिडिल टर्म। ऑलराइट, सो ये फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया y माइनस एक्स का। अब क्लियरली ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स कॉमन डिफरेंस होंगे। दो टर्म का सब्ट्रैक्शन तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है। सो दिस विल बी d इंटू ए टू प्लस ए वन प्लस डॉट 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 प्लस d इंटू ए टू एन प्लस ए टू एन माइनस वन, राइट। सारे टर्म्स में से एक d आ जाएगा, राइट। फिर सो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बेसिकली d कॉमन रख के हम लोग सारे टर्म्स का सम ले सकते हैं, इजंट इट। ए वन ए टू हो गया, फिर अगले टर्म में ए थ्री ए फोर भी था, राइट। सो ए थ्री ए फोर प्लस डॉट 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 ए टू एन माइनस वन प्लस ए टू एन। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ऑलराइट, अब ए टू के से ए टू के माइनस वन तक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सारे टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। एपी का जो जनरल फार्मूला था, तो जनरल फार्मूला एपी का क्या था, होपफुली रिमेंबर इट। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ये जनरल फार्मूला था। तो इस जनरल फार्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं ए टू के, इसका वैल्यू हो जाएगा ए वन से स्टार्ट होगा, राइट। ए वन प्लस टू के माइनस वन इंटू डी, राइट। और फिर उसके पहले वाला टर्म ए टू के माइनस वन, दिस विल बी ए वन प्लस टू के माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन, राइट। अगर हमने सारे जनरल टर्म्स को लिखा,
तो ए टू के, ये लास्ट टर्म ए टू के प्लस ए टू के माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट 2a1 प्लस 4k माइनस थ्री इंटू डी, राइट? तो अगर इसको हमने जनरल सम कर दिया तो हमारे पास y माइनस एक्स आ जाएगा। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे जनरल सम कर रहे हैं, सो जनरल k कर दिया 1 से n तक, ए टू के प्लस ए टू के माइनस वन। तो यहाँ पे आपको टर्म्स कैसे दिखेंगे? यू विल गेट टर्म्स लाइक ए टू प्लस ए वन, राइट, फिर ए फोर प्लस ए थ्री एंड सो ऑन, राइट? ऐसे टर्म्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आर एच एस में क्या हो जाएगा? दैट विल बी एन टर्म्स तक, के इक्वल टू वन टू एन टू ए वन, राइट? सो वो भी सम होता रहेगा, और डी को बाहर डाल के k इक्वल टू वन टू एन, बिकॉज डी इज कॉन्स्टेंट, 4k माइनस थ्री, राइट? सो दिस पार्ट 2a1, ये वाला पार्ट तो बार बार कांस्टेंट टर्म में बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 2a1 इंटू एन, और ये टर्म क्या हो जाएगा? d इंटू 4k, इसका सम होता है 4, बाहर रह जाएगा k इंटू के प्लस वन बाई टू, राइट, बिकॉज सम टिल एन टर्म्स, और ये माइनस थ्री एन हो जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा ब्रैकेट्स में। एग्री? सो दिस विल बी 2a1n, यहाँ पे प्लस है, राइट? प्लस, सो डी फिर बाहर, 2 कट जाएगा, सो 2, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे k नहीं होगा, राइट? यहाँ पे हम लोग वेरिएबल चेंज करना भूल गए, यहाँ पे n होगा, क्योंकि n तक सम कर लिया। सो दैट विल बी 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n, so this will give you 2a1n plus d into 2n square minus n, राइट? तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया, हम लोग यहाँ पे y माइनस एक्स को इस टर्म में लिख सकते हैं, राइट? इस स्टेप से जंप किया, सो y माइनस एक्स इक्वल टू 2a1, डायरेक्टली यही लिख सकते हैं, 2a1n प्लस d इंटू 2n स्क्वायर माइनस n, और एक और d था, राइट? d इंटू ये वाला पार्ट था, सो एवरीथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड बाय अनदर d, राइट? तो यहाँ से n भी बाहर आ जाएगा, सो एन डी बाहर आ गया, तो 2a1 प्लस डी इंटू 2n माइनस वन। यहाँ तक होपफुली आप लोग एग्री करते हैं। n भी बाहर आ जाएगा, तो अब z को ठीक करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे देखिए y x n d का रिलेशन आ गया। अब अगर हमने z को फिट कर लिया यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा। तो z क्या दिया हुआ था? z दिया हुआ था ए एन प्लस ए एन प्लस वन, राइट? ये z दिया हुआ था। तो इसको अगर हमने अगेन ए पी का कॉमन फॉर्म से रिप्लेस कर लिया तो z क्या बन जाएगा? z का वैल्यू बन जाएगा, ए एन का वैल्यू क्या होता है? ए एन ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा ए वन प्लस एन डी, राइट? ये दो पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। सो इसमें हम लोगों ने अगर ए वन और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सो z इक्वल टू 2a1 प्लस एन डी प्लस 2n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, राइट? n माइनस वन और n, 2n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और इस a1 को वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y माइनस एक्स में। तो 2a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बी z माइनस 2n माइनस वन इंटू डी, राइट? अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो उसमें अगर 2a1 का वैल्यू रिप्लेस कर दें तो, अच्छा पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन था y माइनस एक्स इक्वल टू एन डी इंटू 2a1 प्लस डी इंटू
2n-1, राइट। अब यहाँ पे रिप्लेस, ये अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू एन डी इंटू 2a1 की जगह हमने डाल दिया z माइनस 2n-1 इंटू डी प्लस 2n-1 इंटू डी। अब ये तो दो टर्म्स डायरेक्टली कट जाएंगे, सो हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू एन डी जेड आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास d को रिप्रेजेंट करना था, राइट, y माइनस एक्स बाई एन जी। दैट्स इट, हो गया। एक्सप्रेस d इन टर्म्स ऑफ x y and z, राइट। तो एज यूजुअल आपको इस सम में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना था। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें ग्रेजुएशन में जाके सीखते हैं, नो, दीज आर टॉट टू यू इन आईसीएसई क्लास 10। एपी का फॉर्मूला आपको क्लास 10 में ही सिखा दिया जाता है। तो उससे ऊपर हम लोगों ने कुछ यूज़ नहीं किया, एपी यूज़ किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया और फिर सम को जस्ट सजाना था, राइट। सो इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टेक केयर दैट आपको हाई फाई कॉन्सेप्ट्स ना यूज़ करके आसान से चीज़ें यूज़ करके सम्स को सॉल्व करने होंगे, ठीक है। आपको ओलंपियाड्स में ऐसे लूज बॉल्स दिए जाएंगे ताकि आप यहाँ पे हाई फाई चीज़ सोचें और आप बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करें, ठीक है। जस्ट अरेंज करें ठीक से, प्रॉब्लम को समझें, क्यों आपको ऑड नंबर्स का स्क्वायर और इवन नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, उसको अगर आप समझ पाए तो आप डायरेक्टली इस स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे। इस स्टेप से स्टार्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बिकॉज वन टाइप ऑफ सोल्यूशन ओनली, वन टाइप ऑफ सोल्यूशन ओनली प्रॉब्लम्स जनरली एग्जाम सिचुएशन में डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज घर में आप बहुत सारे मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम में आप कंस्टेंट होते हैं टाइम से। क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम में बहुत सारे मेथड्स ट्राई करना स्टार्ट कर दें तो अगले प्रॉब्लम में आप बहुत सारे मेथड ट्राई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रॉब्लम्स ज़्यादा और टाइम कम होता है, ठीक है। इन एनी केस आपको अगर इस कोर्स का कोई रिफ्रेशर चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चैप्टर्स को एक बार और रिवाइज करना है, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए, आपको कोई मॉक टेस्ट चाहिए, वट एवर इज़ द केस, आप जो बैनर पे नंबर दिया गया हुआ है वहाँ पे संपर्क करें, और टीम विल गेट बैक टू यू। उस नंबर पे व्हाट्सएप भी एनेबल किया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल में भी अपना क्वेरी भेज सकते हैं। आवर टीम मॉनिटर्स बोथ ऑफ दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, सो यू विल गेट अ रिप्लाई एनीवे। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेशन फीडबैक कुछ भी डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स दोनों ही दिए होंगे, आप वहाँ से भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल्स उठा के हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी मैथमेटिकल हेल्प यू माइट नीड, इस एग्जाम के लिए हो या फिर दूसरे एग्जाम के लिए भी हो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। अगले वीडियो में एक और अलग ढंग का क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।